हमारी चुनौती वह विचारधारा है जो ऐसे नफरती नेताओं को पैदा करती है, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद पर बैठ करके कहता है ठोक दो। 2 किताबें अपने घर में रखिए, भारत का संविधान और मंडल कमीशन की रिपोर्ट। आप कहते हो राम राज्य लाएंगे, तो राम को अपने पास रखो, राज को हमें दे दो। अगर खतरे में है तो दलित पिछड़े आदिवासियों की शिक्षा खतरे में है, रोजगार खतरे में है, उनकी पढ़ाई, सिंचाई, दवाई और कमाई खतरे में है। मुझे जो विषय सौंपा गया है, निजीकरण और सामाजिक न्याय का सवाल जाति जनगणना से जोड़ते हुए मैं उस पर चंद बिंदु बस रख करके अपनी बात को विराम दूंगा कि आज नई पीढ़ी के सामने कुछ चुनौतियां हैं। हम लोग जो कोशिश कर रहे हैं, हम विश्वविद्यालयों तक पहुंचे, विश्वविद्यालयों में पढ़ने और पढ़ाने का मौका मिला, तो इसके पीछे अक्सर ये लगता था कि घर वालों की मेहनत है, उनकी तपस्या है। मगर जब वैचारिकी को समझे, बिरसा, फूले, अंबेडकर, पेरियार को पढ़ा, तब ये समझ में आया कि हमारे जैसे जाने कितने घर वालों के तपस्याएं जाया हो गई होती और होती रही जब तक इस देश में भारत का संविधान और मंडल कमीशन लागू नहीं हुआ। तो आज हम यहां हैं तो साफ तौर पर यह बात कबूल करने और बार बार बोले जाने की जरूरत है कि भारत का संविधान और मंडल कमीशन न होता तो आज हम यहां नहीं होते। इसीलिए जिस सीढ़ी पर चढ़ करके थोड़े से लोग विश्वविद्यालयों तक पहुंचे, पढ़ने पढ़ाने के काम से जुड़े, उन लोगों को यह बात समझ में आ गई जो सदियों से हकमारी पर जी रहे हैं, जिन्होंने सत्ता, संसाधन और हिस्सेदारी पर 90% आवाम का हक मारा और 10% लोगों के पास भेजा। उन लोगों ने इसी सीढ़ी को सबसे पहले ध्वस्त करना शुरू किया और वो है शिक्षा। शिक्षा एक ऐसी चीज है, महात्मा फूले किसान का कोड़ा किताब में बाकायदे लिखते हैं, विद्या बिना मति गई, मति बिना गति गई, गति बिना वित्त गया, वित्त बिना शूद्र भय, एक अविद्या ने जाने कितने अत्याचार अम्मा ने किए।